दोस्तों अक्सर इस बिजी शेड्यूल के कारण हम अपने फ़ोन को चार्ज करना है तो भूल जाते हैं या फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता है सारा दिन हमारे फ़ोन को चार्ज करने का। इसलिए दोस्तों अक्सर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं रात को फ़ोन को चार्ज। मानिए सोने से पहले फ़ोन की बैटरी जब एकदम कम होगी उसके बाद उसको लगा देंगे चार्जर के अंदर और सुबह जो है उसको डायरेक्ट निकालेंगे। अब दोस्तों आपको ये चीज़ पता है कि आपका जो फ़ोन का जो चार्जिंग टाइम है वो कम है एज़ कम्पेरेटिवली, कि अगर आप पूरी रात को लगा देंगे फ़ोन को तो लगभग 6-7 घंटे का एक चार्जिंग पीरियड हो गया। क्योंकि इतना चार्ज करने की आपके फ़ोन को कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इससे कम टाइम में ही चार्ज हो जाता है। दोस्तों अगर आप इतना चार्ज रेगुलरली अपने फ़ोन को कर रहे हो तो क्या उससे कोई फ़ोन में फ़र्क पड़ेगा या फिर जो है क्या पता फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, तो इस तरह की क्या कोई दिक्कत आने वाली है, इस वीडियो में हम वही जानेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा AK होलिस्टिक्स को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोन की बैटरीज की। तो दोस्तों जो आपकी फ़ोन की बैटरी होती है वो लगभग हर बैटरी लिथियम आयरन बैटरी होती है। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि जब भी हम नया फ़ोन खरीदें तो इसको हमें फुल नाइट चार्ज करना होता है या फिर 12-12, 13-13 घंटे चार्ज करना होता है। तो दोस्तों ये एक मिथ है। बेसिकली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर नया फ़ोन आपने ख़रीदा है तो आपको इतना लंबा जो है उसमें चार्जिंग ड्यूरेशन रखना होगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आप उसको जितना वो चार्ज हो जाता है, जितने टाइम में वो चार्ज हो रहा है उतना ही चार्ज करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे मिथ है वो है कि हमें पूरा जो फ़ोन है वो हमेशा एकदम 0% तक डिस्चार्ज करना चाहिए और उसके बाद में जो है उसको चार्ज करना चाहिए। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा सारा मिथ है जो कि लोग अक्सर कहते हैं कि जो फ़ोन है उसकी बैटरी लाइफ अच्छी करने के लिए, उसको ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए, ज़्यादा उसका कंजप्शन करने के लिए जो है हमें उसको एकदम डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जब आपको मर्ज़ी हो, जितना आपका चार्जिंग पॉइंट है, जितना वो चार्ज है उसके बाद में आप चार्ज पे लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप बेसिकली उसको कभी भी चार्ज करिए, मिथ है। लेकिन जो लिथियम आयरन बैटरीज होती है दोस्तों उनका मिनिमम चार्जिंग लगभग हमें 20 से 25 रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उससे एक ठीक तो ऐसा माना जाता है कि इतना तो हमें चार्ज रखना ही चाहिए, इससे कम नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि इससे अगर कम आपने चार्ज किया तो जो है मतलब आपका फ़ोन की जो बैटरी होगी वो ख़राब हो जाएगी या फिर आपको जो है किसी तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अपने फ़ोन में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं भी कई बार जो है अपना फ़ोन एकदम 0 पे चार्ज मतलब कर देता हूँ, 0% पे ले जाता हूँ, उसके बाद में भी चार्ज करता हूँ तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है दोस्तों। काफ़ी टाइम से वो एकदम अच्छे से चल रहा है। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि 20 से 25 जो है यहाँ पे उसकी रेंज रखनी चाहिए और इससे कम उसको लिथियम आयरन बैटरीज को जो है चार्ज नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो एरिया है उसका जो रूम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म ना हो बेसिकली। तो देखिए दोस्तों पहले ही तो वो चार्ज हो रही है, उसके बाद में आप अगर उसको गर्म टेम्परेचर पर लगाओगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा आपका फ़ोन और दोस्तों वो ज़्यादा सही नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हो तो या तो रूम टेम्परेचर पर करें या फिर जो है एकदम मतलब ऐसे टेम्परेचर पर करें जो कि थोड़ा ठंडा हो। बेसिकली ये एक चीज़ है दोस्तों जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी रखेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी बैटरी को थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि पूरी तरह ब्लास्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, इस तरह का कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये एक मिथ है दोस्तों। कई बार जो है हमारे चार्जर्स हो जाते हैं एकदम ख़राब और हम जो है एकदम लोकल सा चार्जर ले लेते हैं जो कि दोस्तों हमारे फ़ोन की बैटरी को अफेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, हमें लोकल किस्म के चार्जर यूज़ नहीं करने चाहिए। मान लीजिए अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो मतलब आप किसी और ब्रांड का भी चार्जर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक कंपनी का यूज़ होना चाहिए, मतलब एक कंपनी का चार्जर होना चाहिए बेसिकली। ज़रूरी नहीं है कि वो एक लोकल चार्जर हो या फिर अगर किसी और कंपनी के चार्जर को आप मतलब अगर सैमसंग का फ़ोन है और माइक्रोमैक्स का चार्जर अगर आप उसमें लगा रहे हो तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि वो एकदम लोकल सा घटिया सा चार्जर नहीं होना चाहिए, बेसिकली किसी रेपुटेड कंपनी का तो होना ही चाहिए। दोस्तों जब भी हम फ़ोन को चार्ज करते हैं तो जो हमारी चार्जिंग रेंज है हमारे फ़ोन की बैटरी की वो 20 से 80% के बीच में अगर रहे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा शानदार रेंज होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कभी कभी अपने फ़ोन को 100% चार्ज करते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बैटरी लगभग सस्टेन कर जाएगी। लेकिन जो बेस्ट माना जाता है दोस्तों वो है 20 से 80% के बीच में। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन की, जो कि है कि अगर आप रात भर जो है अपना फ़ोन को चार्ज पर लगाते हैं तो क्या होने वाला है। क्या इससे आपका जो फ़ोन है वो ब्लास्ट हो जाएगा या फिर आपकी बैटरी की हेल्थ को कोई नुकसान होगा, क्या बेसिकली यहाँ पे होगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर जो है लोग बाग मतलब रात भर जो है अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं और मतलब सो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उन्होंने फ़ोन चार्ज पे भी लगाया था। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फ़ोन की चार्जिंग टाइम होती है वो लगभग 2 से 3 घंटा मान लो, 2 से ढाई घंटा मान लो किसी की, इतने में जो है हमारा फ़ोन 100% चार्ज हो जाता है। अब इसके बाद में जो टाइम होता है दोस्तों, अब अगर आप
चार्जिंग कर रहे हो तो बेसिकली ओवर चार्जिंग की रेट होगी, ठीक है। तो ओवर चार्जिंग आप कर रहे हो बेसिकली उसकी। लेकिन दोस्तों यहाँ जो हमारा फ़ोन है उसके अंदर एक बेसिकली स्मार्ट सर्किट प्रेजेंट होता है। जैसे ही आपका फ़ोन जो है 100% की रेंज पे पहुँचता है, उसके बाद में जो है आपका जो सर्किट होता है वो बेसिकली पावर को और आपके फ़ोन की बैटरी के जो बीच में होता है वो कट हो जाता है। तो ये जो सर्किट होता है बेसिकली आपके फ़ोन की बैटरी को जो मेन पावर सोर्स है उससे कट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। इसीलिए दोस्तों इस फ़ोन को कहा जाता है स्मार्टफोन, क्योंकि ये अपने आप में एक स्मार्ट डिवाइस होती है और ये अपने आप जान जाती है कि यार मैं जो हूँ अभी फुली चार्ज हूँ, उसके बाद में मेरे को और ज़रूरत ही नहीं चार्ज होने की, तो मैं आओ कि ना इस सर्किट को ही कट कर दूँ, इस चार्जिंग को ही स्टॉप कर दूँ। तो अब उस एक्स्ट्रा चार्जिंग का क्या, जो कि वो फ़ोन में हुई है। तो दोस्तों जब भी आपका फ़ोन जो है ओवर चार्जिंग के मोड में जाता है, माने कि 100% चार्ज होने के बाद में अब जो चार्जिंग आपका फ़ोन ले रहा है, उस चार्जिंग को बेसिकली वो एक हीट की तरह डिसिपेट कर देता है एनवायरनमेंट के अंदर। माने कि वो जो चार्जिंग हुई उसकी, उससे जो हीट रिलीज़ हुई वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाएगी, वो डिसिपेट हो जाएगी। और दोस्तों अक्सर जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ होती है आपके फ़ोन के अंदर वो भी इस चार्जिंग को यूज़ में ले लेती है। क्योंकि दोस्तों अक्सर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको सुबह जो है जल्दी जाना होता है ऑफिस के लिए, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने फ़ोन को पूरी तरीके से सुबह चार्ज कर पाएँ। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रात को बेसिकली लगा के सो जाते हैं। तो दोस्तों इससे जो है बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पे। लेकिन जो प्रेफर्ड चीज़ होती है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो होती है कि जब भी आप सो रहे हो उससे पहले लगभग 80% तक का चार्ज या फिर 70% तक का भी चार्ज अगर आप करके फिर चार्जर से उसको निकाल करके सोते हो तो वो ज़्यादा एक सेफ ऑप्शन माना जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप जो है ओवरनाइटिंग चार्ज कर रहे हो उसको, फुल नाइट अगर आप उसको चार्ज पे लगा रहे हो, तो आपको एक जो चीज़ है दोस्तों यहाँ पे उसका ध्यान रखना है कि आपका जो चार्जर हो वो उसी कंपनी का हो दोस्तों, या फिर अगर किसी और भी ब्रांड का है तो वो किसी बेसिकली ब्रांड का, वो लोकल घटिया सा चार्जर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा लोकल चार्जर फुल नाइट के लिए यूज़ में लोगे तो जो है वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी बैटरी को स्पॉइल होने के। क्योंकि देखिए पहले ही तो जो है आप उसमें ओवर चार्जिंग कर रहे हो, उसके बाद में जो चार्जर है वो भी इतना क्वालिटी का है नहीं, एक ब्रांड का है नहीं, तो यहाँ पे जो दोस्तों हैं वो बैटरी लाइफ को अफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक नॉर्मल कंडीशन की जिसमें उसी कंपनी का चार्जर आप यूज़ कर रहे हो जिस कंपनी का आपका फ़ोन है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है दोस्तों कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों बस यही था आज का वीडियो फुल नाइट चार्जिंग के ऊपर। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दे देना और सब्सक्राइब कर लेना AK होलिस्टिक्स यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।